और अब देखते हैं हमारी खास पेशकश नौकरी की बहार। नौकरियां बढ़ने वाली है। जॉब कंसल्टेंसी ग्रुप मैनपावर का सर्वे बता रहा है कि 2016 की पहली तिमाही में जमकर भर्तियां होंगी। सर्वे में शामिल 5000 से ज्यादा कंपनियों में से 42% ने माना है कि वो 2016 में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी। इस रिपोर्ट के बारे में और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता ईशा शर्मा से। ईशा, बताएं कि मैनपावर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे में आखिर किन सेक्टर्स में मौके दिखाई दे रहे हैं जॉब के? कविता, जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हमें बढ़ोतरी दिख रही है, नौकरियों की भर्ती जिनमें ज्यादा होगी वो नॉन आईटी सेक्टर्स हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर भी एक बहुत बढ़िया पुश दे रहा है, एक हॉट सेक्टर दिख रहा है हमें। और ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे लॉजिस्टिक्स हो गई, इसमें हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा भर्तियां होंगी आने वाले साल की पहली तिमाही में। अगर नॉन आईटी सेक्टर्स में आप डिटेल में जानना चाहें तो जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, उसमें 48% की भर्तियां की जाएंगी। 48% कंपनियों ने ये कहा है कि वो भर्ती करेंगे, अपने स्टाफ बढ़ाएंगे आने वाले साल में। और फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर में 45% भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी करीब 40% तक की भर्तियां होंगी। ये सभी भर्तियां, कविता, मैं आपको बताऊं कि अभी एंट्री और मिड लेवल पोजीशंस के लिए ही होंगी। और जाहिर बात है कि अगर इतनी ज्यादा जॉब्स बढ़ रही हैं, इतनी भर्तियां हो रही हैं, तो सैलरी हाइक भी होना ऑब्वियस है। बिल्कुल ईशा, अब ये बताएं कि भारत में नई भर्तियां बढ़ने की आखिर वजह क्या है? ये इनका मेन कारण, कविता, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आ गया है, एक स्टार्टअप बूम आ गया है, ई कॉमर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये दो मेन कारण है कि इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में खुल रही हैं। और इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर जो हमने देखा है वो टियर 2 शहरों की तरफ जाता हुआ हमने ज्यादा देखा है। तो छोटे शहर जो है वहां पर भी जैसे जैसे स्टार्टअप हाइपर लोकल होते जा रहे हैं, वहां भी हमने देखा है कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज छोटे शहरों में भी बढ़ गई हैं। तो ये मेन 3 कारण है कि क्यों इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बढ़ रही हैं। चलिए, तो अगले साल यहाँ पे अच्छी खबरी, नौकरियों के मौके ज्यादा पैदा होंगे। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए ईशा। लेकिन मैन पावर के इस सर्वे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोबल हंट इंडिया के एमडी सुनील गोयल और नौकरी.com के चीफ सेल्स ऑफिसर वी सुरेश। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुनील जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक साल हमने काफी स्लो डाउन देखा है जहां तक जॉब मार्केट की बात है। अचानक से 2016 में जैसा कि रिपोर्ट बता रही है कि नौकरियों की बहार आ जाएगी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस रिपोर्ट से? हाँ, नौकरियां तो काफी बढ़ रही है अगर मार्केट के हिसाब से देखें, और इसमें डोमेस्टिक जो इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट हुआ है वो और एज वेल एज ग्लोबल दोनों जगह का सपोर्ट है हमारे यहाँ। और सर्विसेज सेक्टर जो है वो एवरग्रीन सेक्टर रहा है हमारे देश के लिए। वहाँ पे जो कि ई कॉमर्स है, आईटीईएस, बैंकिंग, उन सारे सेक्टर्स पे डेफिनेटली जॉब्स काफी बढ़ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो, एफएमसीजी, रिटेल, बाकी सेक्टर को भी देखें, वहां भी काफी जॉब की ग्रोथ है। सिर्फ एक ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्लोबल प्राइसिंग की वजह से अंडर प्रेशर है। उसके अलावा और रियल एस्टेट, इस 2 सेक्टर को अगर हम बाहर निकाल दें पूरी इंडस्ट्री लिस्ट में से, तो जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मॉडर्न ट्रेड जो कि रिटेल के रूप में जाना जाता है, एफएमसीजी है, एफएमसीडी है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एग्रो बिजनेस है, हर जगह ग्रोथ है। और वो अक्रॉस द कंट्री ग्रोथ हो रहा है। और उसके बाद जो पॉलिसीज, जो न्यू पॉलिसीज है जो मेक इन इंडिया की है, जो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक कंफर्ट जनरेट दे रही है, एक माहौल बन रहा है पूरे देश के अंदर में। चाहे वो फॉक्सकॉन जैसी कंपनी आके इंडिया में बोलती है कि हम मोबाइल फोन यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग दोनों जगह जॉब आ रही है। और यूएस इकोनॉमी का जो इंप्रूवमेंट है, जो कि हमेशा आईटीईएस सेक्टर को बूस्ट देता है, वो इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। तो हमें लगता है कि इन सारे वजह के कारण से जॉब्स काफी क्रिएट होंगी 2016 में, और हर लेवल पे होंगी। तो मिड एंड सीनियर तो जो है वहां पे ग्रोथ हो ही रही है। एंट्री लेवल पे भी काफी अलग अलग एक न्यू डोमेन, न्यू एरियाज आ रहे हैं, जैसे कि सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, कई सारे फंक्शन है जो कि सपोर्ट फंक्शंस हैं एक दूसरी इंडस्ट्री के लिए। वहां पे क्लियरली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम मौके देखेंगे। लेकिन सुरेश जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, हम अक्सर देखते हैं कि आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा मौके मिलते हैं जॉब के, लेकिन अब की बार रिपोर्ट में खासतौर से हाईलाइट किया गया है नॉन आईटी सेक्टर्स को भी तवज्जो मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर कई ज्यादा मौके आएंगे नौकरियों के। नहीं, आप देखेंगे तो नौकरी.com में हम महीने एक रिपोर्ट निकालते हैं, वो जॉब स्पीक रिपोर्ट। जो जॉब स्पीक रिपोर्ट आती है वो नौकरी.com में जो जॉब्स है
उससे हम इन्फर करते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 12 महीने में across the sectors, irrespective of whether it is manufacturing, whether it is pharma, whether it is real estate, I mean we are seeing थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। IT, ITES, BPO में तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है, मगर जो अच्छी बात है, जो अच्छी दिन का बात है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। वो कोर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इस इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में बहुत सारा एक्शन हो रही है। और जो अभी मैन पावर ने रिपोर्ट निकला है और हम जो रिपोर्ट निकल रहे हैं महीने में वो जॉब पीक का, ये सबसे इकट्ठा करके हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2016 एक डिफरेंट अलग लीग में लेके जाएगी। बिल्कुल। जो ई कॉमर्स, इंटरनेट, बीपीओ, ITES, IT, सारा अक्रॉस इंडस्ट्रीज मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज यहाँ पे जॉब मार्केट की हालत सुधरेगी। सुनील जी, एक और हाईलाइट रीजनल डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो Tier 2, Tier 3 में क्या आपको लगता है कि नौकरियों के मौके पैदा होंगे? देखिए, Tier 2 और Tier 3 जो सिटी है वो हमेशा मैन पावर सप्लाई हब रहा है। वहां से लोग मेट्रो सिटीज में आते हैं और काम करते हैं। एक रिसेंट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी BPO जो ओपन करने की Tier 2 और Tier 3 सिटीज में, और जितनी एक्सपेक्ट एप्लीकेशन वो कर रहे थे बड़ी कंपनी लाइक इन्फोसिस और TCS और विप्रो जैसी कंपनीज ने, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत सारे सेंटर खोल सकते हैं। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, साथ साथ अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी आसान होती जा रही है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि Tier 2 और Tier 3 सिटी की तरफ, और एक जो माइग्रेशन होता है मेट्रो में, जो प्रेशर बढ़ता है पॉपुलेशन का, उसको पुश बैक किया जा सकता है। और जो कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इंडिया का जो एक अप्रोच है कि किसी भी काम को अगर आपको फ्रंट एंड कस्टमर इंटरफेस नहीं करना है तो उस जॉब को आप किसी भी शहर में बैठ के कर सकते हैं। वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, रियल एस्टेट का कॉस्ट कम है, तो शायद बिजनेस ऑपरेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। तो Tier 2 सिटीज अभी जरूर एक बहुत बड़ा टारगेट है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है या जितनी भी चीजें हैं। और वो हेल्थ केयर, जितने भी सेक्टर की हम बात करें तो IT, ITES को हम लिखते हैं इनेबलिंग सर्विसेज है, वो एक सपोर्ट सिस्टम करता है किसी भी बिजनेस को। बट उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जितनी भी चीजें हैं, एग्रो है, वो सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश को कनेक्ट करके और डिजिटली एक इनेबल सिस्टम बना के बिल्कुल वहां पे बहुत सारे जॉब्स आएंगे। और लोकल जॉब क्रिएशन से एक तो मेट्रो पे प्रेशर कम हो रहा है और दूसरी जगह लोग हर बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, उससे बहुत बड़ा एक बिजनेस को बूस्ट है और वो ज्यादा इंकरेज होंगे Tier 2 सिटीज में जाके जॉब क्रिएट करने। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस लेवल की हायरिंग सुरेश जी हम होते हुए देखेंगे? एंट्री लेवल, मिड लेवल या केवल एग्जीक्यूटिव लेवल की हायरिंग में आपको लगता है कि इजाफा होगा? मेरे ख्याल से अभी तो डिमांड बहुत ज्यादा है। सो आप किसी भी लेवल ले लोगे, सीनियर लेवल में इतना नहीं होगा क्योंकि सीनियर लेवल में मेरे ख्याल से प्रमोशन विद इन द कंपनी होगा। जूनियर और मिड लेवल पर अप टू मे बी 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हायरिंग होने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर 2016 की पहली तिमाही या इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड है नौकरियों का या नौकरी मिलने का, वो आगे पूरे 2016 में लगातार बढ़ता ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद करेंगे GST पर गति